ट्रेन में 3 चुड़ैल और बाढ़ का कहर। बदलापुर ट्रेन तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी। वहीं ट्रेन का मैनेजर गजेंद्र ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा बाहर का नजारा देखकर गुनगुना रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, वो धीरे धीरे चांद प्यारा प्यारा, क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये नजारा। तभी गजेंद्र को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। कूद जा इस ट्रेन से, नीचे कूद जा। गजेंद्र पलटकर देखता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी अचानक गजेंद्र देखता है कि ट्रेन बोगियों में भरा बाढ़ का पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? बाहर तो बरसात भी नहीं हो रही, फिर इस ट्रेन की बोगियों में बाढ़ कैसे आ गई? मुझे कैसे भी करके खुद को बचाना होगा। ये कहकर गजेंद्र चलती ट्रेन से कूद जाता है। तभी पोल से उसकी गर्दन कट जाती है, मगर तभी ट्रेन में 3 भयानक चुड़ैल प्रकट होकर हंसते हुए कहती हैं, देखो मेरी चुड़ैल बहनों, आज हमने इस धरती से एक और बोझ को कम कर दिया। आखिर ये 3 चुड़ैल कौन हैं और ट्रेन के मुसाफिर के साथ मौत का खेल क्यों खेल रही हैं? कुछ मुसाफिरों का मानना है कि बदलापुर ट्रेन में चुड़ैलों का साया है, तो वहीं कुछ लोग फिर भी बदलापुर ट्रेन में आज भी सफर कर रहे हैं। कौशल्या और उसकी 3 गर्भवती बहुएं भी उन्हीं में से एक होने जा रही थी। चंदा बहू, देविका बहू, राधा बहू, अरे कहाँ रह गई तुम तीनों? ट्रेन का समय हो रहा है। आ गए माँ जी, चलिए। फिर गरीब कौशल्या अपनी 3 गर्भवती बहुओं को लेकर रेलवे स्टेशन पर आकर बदलापुर ट्रेन के आने का इंतजार करती है। ट्रेन के आने में रात हो जाती है। माँ जी, रेलवे स्टेशन की समय सारणी में बदलापुर ट्रेन के आने का समय शाम के 4 बजे दिखा रहा है और अभी रात के 8 बज चुके हैं, मगर ट्रेन अब तक नहीं आई। अरे बहू, सावन भादो का दिन है, हो सकता है बारिश के कारण ट्रेन लेट हो गई हो। इससे पहले भी कौशल्या अपनी बात पूरी करती तेज तीखी हॉर्न के साथ बदलापुर ट्रेन पटरी पर आकर लग जाती है। बहू, ट्रेन आ गई, चलो जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाओ। कौशल्या अपनी बहुओं के साथ ट्रेन में बैठ जाती है। तभी थोड़ी ही देर में बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद, माँ जी बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, अब तो मुझे डर लग रहा है, हमें और हमारे बच्चों को कुछ होगा तो नहीं? बहू, तुम तीनों को 9वां महीना चल रहा है, तुम तीनों माँ बनने वाली हो, अगर तुम ऐसे डरोगी तो तुम्हारे अंदर पल रहा बच्चा भी डर जाएगा। एक तरफ कौशल्या अपनी गर्भवती बहुओं की हिम्मत बढ़ा रही थी, वहीं कुछ ही देर में ट्रेन की पटरियां बारिश के पानी में डूब जाती है और बारिश बाढ़ के कहर में बदल जाता है और पानी ट्रेन के अंदर घुस जाता है। बारिश का पानी पूरी ट्रेन में भी घुस आया है, थोड़ी देर में सीट भी पानी में डूब जाएगी। लगता है हम सभी इस बाढ़ के कहर में मर जाएंगे, हम में से कोई नहीं बचेगा। ट्रेन में मचे बाढ़ के कहर को देखकर अब कहीं न कहीं कौशल्या को मौत का खौफ खाए जा रहा था। तभी अचानक ट्रेन की सीटें बाढ़ के पानी में डूब जाती हैं और कौशल्या की 3 गर्भवती बहुएं ट्रेन में आए बाढ़ में बहने लगती हैं। माँ जी, हमें और हमारे बच्चे को बचाइए माँ जी, माँ जी कुछ कीजिए माँ जी। हे ऊपर वाले, मेरी बहू को और उसके होने वाले बच्चों को बचाओ प्रभु। तभी देविका बाढ़ में बहते हुए ट्रेन के दरवाजे से बाहर गिरने वाली होती है। तभी 3 चुड़ैल वहां प्रकट होती हैं और अपने लंबे हाथ बढ़ाकर देविका को अंदर खींच लेती हैं। तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल, माँ जी मुझे बचाइए। अचानक ही देविका की डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाता है। मेरा बच्चा, देखो मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं तुम 3 चुड़ैलों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं इसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। डरो मत बहन, हम 3 चुड़ैल तुम्हें इस बाढ़ से बचाने आई हैं। कोई हम दोनों को बचाओ, हम दोनों डूब रहे हैं। जाओ मेरी चुड़ैल बहनों, जाकर दोनों को बचाओ। 3 चुड़ैल उन गर्भवती बहुओं को बचा लाती हैं। हम चुड़ैलों को इन्हें किसी सुरक्षित जगह लेकर जाना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक बार फिर ये बदलापुर ट्रेन बाढ़ में डूबने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ये ट्रेन पहले भी बाढ़ में डूबी थी? क्या कहानी है इस ट्रेन की? उस दिन भी ऐसे ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, हम 3 गरीब गर्भवती बहनें हर रोज की तरह रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। चना चाट खा लो भैया, चना चाट, समोसे ताजे करारे खस्ता समोसे खा लो। अरे बहनों, आज तो रेलवे स्टेशन पर जरा भी भीड़ भाड़ नहीं है,
ऐसे हम क्या कमाएंगी? हम तीनों के पति तो पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। थोड़े दिन में हमारे बच्चे भी जन्म लेकर इस दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे में हमारी आमदनी नहीं होगी तो अपने बच्चों की परवरिश हम कैसे करेंगी? हमें अपने सामानों को ट्रेन में जाकर बेचना होगा। चलो हम इस ट्रेन में चढ़कर अपने को सामान को बेचकर अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। बबीता दीदी, तुम ठीक कहती हो। तीनों गरीब गर्भवती बहनें अपने सामान को टोकरी के साथ बदलापुर ट्रेन में चढ़ जाती हैं और ट्रेन में घूम घूम कर सामान बेचती हैं। मगर किसी को ये एहसास भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। वो अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि मौत के करीब जा रहे थे। जैसे ही वो अगले स्टेशन पर पहुंचते हैं, उस तरफ से तूफान के साथ तेजी से बाढ़ का पानी पूरी बदलापुर ट्रेन में घुस जाता है। सभी लोग डूबने लगते हैं। तभी एक औरत कहती है, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चों को बचाओ। हमें उस बच्चे को बचाना होगा। तीनों बहनें अपनी जान पर खेलकर खुद को खतरे में डालकर उस बच्चे और बाकी के लोगों की जान बचा लेती हैं और सभी सही सलामत ट्रेन से बच निकलते हैं। मगर वो बहनें बाढ़ में फंसी रह जाती हैं। वहीं ट्रेन का मैनेजर जो कि जोगिंदर होता है, उन्हें मरता छोड़कर भाग जाता है, जिसके बाद वो मरकर चुड़ैल बन जाती है और उनकी आत्मा बदलापुर ट्रेन में भटकने लगती है। तुम ही बताओ, क्या गुनाह था हमारा? अपनी जान दांव पर लगाकर मुसाफिरों की जान बचाई और यहाँ तक कि इस ट्रेन का मैनेजर भी हमें मरता हुआ छोड़कर चला गया। उस रोज 3 नहीं बल्कि 6 लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ के उस कहर में हम तीनों के साथ हमारे कोख में पल रहे बच्चों ने भी दम तोड़ दिया। उस दिन हमारे साथ साथ इंसानियत की भी मौत हुई थी, इसलिए अपने चुड़ैल बनने के ठीक 2 दिन बाद हमने गजेंद्र को भी मार डाला। मगर अब तुम तीनों को और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे होते हुए ये बाढ़ का कहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद तीनों चुड़ैल कौशल्या और उसकी गर्भवती बहुओं को ट्रेन के ऊपर लेकर आती हैं। मेरा बच्चा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हिम्मत मत हारो, अब तुम एक औरत नहीं बल्कि एक माँ हो। बस अपने बच्चे के बारे में सोचो। तीनों चुड़ैल मिलकर बाढ़ के उस कहर में राधा की डिलीवरी कराती है। मुबारक हो, बेटा हुआ है। ट्रेन की छत पर बारिश में भीगने के कारण चंदा और देविका ठंड से ठिठुरने लगती हैं। प्रकृति की इस बारिश में हमारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही हैं। हमें इन्हें इस बारिश से कैसे बचाएं? ये सोचकर चुड़ैल अपनी साड़ी के आंचल को अपनी जादुई शक्ति से लंबा करके उन्हें बारिश से ढकती है। खेत खलिहान, पटरी, ट्रेन सब कुछ बाढ़ में जलमग्न हो चुकी थी। तभी चुड़ैल बाकी की दोनों बहुओं की भी डिलीवरी कराती है, जिसे देखकर कौशल्या और उसकी बहू की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम तीनों चुड़ैलों का किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम ना होते तो ये बाढ़ का कहर मुझे, मेरी बहुओं को और उनके बच्चों को निगल जाता। इंसानों को तुम तीनों से इंसानियत करना सीखना चाहिए। हमें शुक्रिया अदा मत करो, क्योंकि जिंदगी देना और लेना तो ऊपर वालों के हाथ में है। हम तो बस जरिया हैं। अब हमें जाना होगा। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है, जिसके साथ बरसाती बादल छट जाते हैं और बाढ़ का कहर थम जाता है और बदलापुर ट्रेन उन तीनों चुड़ैल के साथ हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। शायद उनकी जिंदगी का मकसद बाढ़ के कहर से कौशल्या और उसकी गर्भवती बहुओं की जान बचाना था, जो कि पूरा हो चुका था।